जाता है मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर की तलाश कर। हर शीशा तो टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा तो टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए ऐसी शीशा तलाश कर। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएं के लंग लकार के बारे में अध्ययन करेंगे। लंग लकार जिसे भूतकाल से आपको संबंध स्थापित करवाए थे, बोले थे कि लंग लकार जो संस्कृत में अनुवाद बनाने का एक प्रक्रिया है, उसमें जितने भी वाक्य आएंगे वह भूतकाल के वाक्य होंगे। जैसे कि उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, उन लोगों ने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा इत्यादि जितने भी वाक्य आएंगे वह सब किसके होंगे? भूतकाल के वाक्य होंगे। तो आज के हम लोग इस वीडियो में इसी लंग लकार मतलब उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, इस प्रकार के जितने भी वाक्य आते हैं उनको संस्कृत में कैसे अनुवाद करें इस विषय में जानकारी एकत्र करेंगे। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने लिट लकार, लोट लकार और लट लकार से किस प्रकार अनुवाद बनाते हैं इस बारे में देख लिया। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। तथा उसके पहले हम लोगों ने कुछ शब्द लिया था जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं, शब्दकोश, जिससे आपका पूरा हो जाएगा, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। आइए आज के हम लोग इस वीडियो में लंग लकार से वाक्य किस प्रकार बनाएं इस बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए वह आप लोग को बता चुके हैं, वह को संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं? सह कहते हैं। और इसके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं त का। वे दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो कहते हैं। और इसके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं ताम का। वे सब या वे लोग। साथियों, यहाँ पे यह भी देखेंगे कि वे लोग, यहाँ पे उन लोगों को भी आ सकता है, या उन लोगों, यहाँ पे वे दोनों को आप लोग यहाँ पे कभी कभी उन दोनों से हम लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह भूतकाल है तो इस प्रकार के शब्द यहाँ पे जरूर आएंगे। तो वे सब, वे लोग, उन लोगों को संस्कृत में हम लोग ते कहते हैं। और इसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे अन का। तो हम लोगों ने क्या देखा कि वह या उसने, वह या उसने को संस्कृत में हम लोग सह कहते हैं और इसके साथ प्रयोग करते हैं हम लोग त का। उन दोनों, वे दोनों को संस्कृत में हम लोग तौ कहते हैं और इसके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं ताम का। वे सब, वे लोग या उन लोगों को संस्कृत में ते कहते हैं और इसके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं अन का। आइए अब यह देखते हैं कि इनसे हम लोग वाक्य किस प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले इससे वाक्य बनाते हैं। तो हम लोग वाक्य लेते हैं, उसने पढ़ा। यह जो वाक्य सत्यापित करता है कि उसने पढ़ा, मतलब अभी नहीं लेकिन पहले, इसके पहले उसने क्या किया था? पढ़ाई किया था। जैसे कि आप लोग इस वीडियो के पहले लिट लकार से वाक्य किस प्रकार बनाते हैं, जिसमें हम लोग वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे, इसके बारे में चर्चा किए थे। तो इस प्रकार से दूसरा वाक्य लेते हैं कि उन दोनों ने पढ़ा। ठीक है, और तीसरा वाक्य लेते हैं हम लोग, उन लोगों ने पढ़ा। ठीक है, उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा या उन लोगों ने पढ़ा, ये तीन प्रकार के वाक्य। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं उसने को संस्कृत में क्या कहते हैं? सब कहते हैं। उसने को संस्कृत में हम लोग यहाँ पे सह लिख दिए।
ठीक है। और पढ़ना को आप लोग को बता चुके थे कि पढ़ना को संस्कृत में क्या कहते हैं, पठ कहते हैं। खेलना को संस्कृत में क्या कहते हैं, क्रीड कहते हैं। खेलना को क्रीड कहते हैं। तो उसने को संस्कृत में हम लोग लिख लिए कि उसने को संस्कृत में हम लोग सह कहते हैं। पढ़ना का भी जानते हैं हम लोग, पढ़ना को संस्कृत में पठ कहते हैं। और इसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे त का। क्या यह वाक्य आपको जाना पहचाना लग रहा होगा? ठीक है, सह पठत कहीं हमने पढ़ा है, तो जी हाँ, आपने इसको लोट लकार में पढ़ा है। लेकिन अगर बात करें कि लंग लकार के अनुसार, तो यह वाक्य क्या है, गलत है। क्योंकि लंग लकार भूतकाल की बातों को प्रदर्शित करता है, और भूत के मतलब प्राचीन बातों को ही दर्शाता है। तो इस बात को सत्यापित करने के लिए हम लोग इस शब्द, इस अक्षर के पहले, इस शब्द के पहले हम लोग अ का प्रयोग कर देंगे, सह अपठत, तो यह वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, पहले उसने को संस्कृत में यहाँ पे सह लिखेंगे, पढ़ना का पठ होता है, इसके साथ त का प्रयोग करेंगे, ये तो आप लोग पहले से जानते हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग अ का प्रयोग करेंगे, पठत, तो हो जाएगा सह अपठत। यही लंग लकार का वाक्य है, उसने पढ़ा का सही अनुवाद हो। अब आइए देखते हैं उन दोनों ने पढ़ा या उन दोनों ने पढ़ा। तो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं हम लोग किस प्रकार बनाएंगे, तो उन दोनों को संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, तौ कहते हैं। तो तौ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और फिर बोल रहा है उन दोनों ने पढ़ा, तो पढ़ा का क्या होता है, पढ़ना का पठ होता है। पढ़ना क्या होता है, पठ होता है। और इसके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं ताम का, पढ़ना का पठ, और इसके साथ प्रयोग करते हैं ताम का। क्या यह वाक्य सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि भूतकाल यह निरूपित करता है कि इसके पहले आप लोग किसका प्रयोग करेंगे, अ का, तो हो जाएगा तौ अपठताम। तो यह वाक्य बिल्कुल सही है। फिर है उन लोगों ने पढ़ा, तो उन लोगों को संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, ते कहते हैं। तो उन लोगों को संस्कृत में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ते लिखेंगे। पढ़ना का होता है पठ, और इसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे अन का, ठीक है। तो हो जाएगा ते पठन, और इसके पहले हम लोग प्रयोग करेंगे अ का, ठीक है। तो इस प्रकार से वाक्य बनेगा, यह बिल्कुल सही है, ते अपठन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे न लिखे और अ क्यों नहीं लिखे, तो आपको बार बार बता चुके हैं कि ठ का जब हम लोग वर्गों में तोड़ते हैं तो यह दो वर्गों में टूटता है, ठ प्लस अ, मतलब ठ का निर्माण अ के मिलने से ही हुआ है, इसलिए यहाँ पे अ नहीं लिखेंगे तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो हो जाएगा ते अपठन। अब आइए हम लोग तुम दोनों, तुम लोग और तुम सबसे वाक्य बनाना सीखते हैं। देखिए, तुमको आप लोग जानते हैं कि संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, त्वम कहते हैं। इसके साथ एक और शब्द लीजिए, तुमने को भी हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं, त्वम ही कहते हैं। और इसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे किसका, अह का। तुम या तुमने को संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, तुम कहते हैं, और इसके साथ प्रयोग करेंगे हम लोग अ का। तुम दोनों, या बोलेंगे उन दोनों, तुम दोनों, या ना तुम दोनों सही है, तुम दोनों, तो तुम और इसका हो जाएगा क्या, तुम, और इसका हो जाएगा युवा। तुम दोनों का संस्कृत में युवा, और इसका साथ हम लोग प्रयोग करेंगे तम का, ठीक है। तुम लोग, तुम लोग को संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं, यूयम, और इसके साथ प्रयोग करेंगे अहतम त, अहतम त का इसके साथ प्रयोग करेंगे, इसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे त का, ठीक है। आइए इनसे वाक्य बनाना किस प्रकार जानेंगे। तो सबसे पहले से वाक्य बनाते हैं कि तुमने पढ़ा,
दूसरा वाक्य लेते हैं, तुम दोनों ने पढ़ा। फिर तीसरा वाक्य लेते हैं, तुम लोगों ने पढ़ा। देखिए, तुमने को संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, त्वम कहते हैं। तो तुमने को संस्कृत में हम लोग यहाँ पे पहले त्वम लिखेंगे। पढ़ना का पठ होता है और इसके साथ अ का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बिंदु, क्योंकि अ नहीं लिख सकते हैं। और इसके पहले हम लोग प्रयोग करेंगे और का, तो हो जाएगा तुम अपठ। तुम दोनों ने पढ़ा, तो तुम दोनों को संस्कृत में हम लोग युवाम कहते हैं। और पढ़ना का क्या होता है, पठ होता है। और इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, तम का। और इसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, अ का, तो हो जाएगा तुम अपठतम। ठीक है। फिर तुम लोगों का संस्कृत में होता है यूयम, तो यूयम लिखेंगे। पढ़ना का होता है पठ और इसके साथ प्रयोग करेंगे त का। और इसके पहले अ हो जाएगा यूयम अपठ। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर हाँ यहाँ पे लिख दे कि तुमने खेला, तो तुमने को खेला का होता है संस्कृत में क्रीड, तो त्वम ऐसे हो जाएगा। खेलना का क्रीड होता है और इसके साथ प्रयोग करना है किसका, अह का। इसके साथ किसका प्रयोग करना है, अह का। यहाँ पे 2 बिंदु दे देंगे, इसके पहले अ का प्रयोग कर देंगे तो अक्रीड। फिर इधर आ जाएगा तो युवाम युवाम वैसे ही रहेगा और अक्रीडतम हो जाएगा। ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार पहले अ का इसमें केवल प्रयोग करना है, बाद में जितना है उतना लिखना है। अब आइए, मैं और हम दोनों हम लोग से किस प्रकार वाक्य बनाते हैं इससे जानते हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि मैं या मैंने को संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, अहम कहते हैं। और इसके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं अम का। हम दोनों को संस्कृत में आवाम कहते हैं और इसके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं आओ का। हम लोग या हम सब को संस्कृत में हम लोग वयम कहते हैं और इसके साथ हम लोग प्रयोग करते हैं अम आव आम का। ठीक है। इस प्रकार से बनता है। आइए इनसे वाक्य किस प्रकार बनाते हैं देखते हैं। पहला वाक्य बनाते हैं, मैंने पढ़ा। दूसरा वाक्य, हम दोनों ने पढ़ा। तीसरा वाक्य, हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है। मैंने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा और हम लोगों ने पढ़ा। तो मैंने को संस्कृत में क्या कहते हैं, अहम कहते हैं। पढ़ना का पठ होता है, इसके साथ अम का प्रयोग करना है तो म लिख देंगे, अ का प्रयोग नहीं करेंगे और पहले हम लोग क्या लगा देंगे अ, तो हम अपठम। ठीक है। हम दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं, आवाम कहते हैं। और इसके साथ हम लोग पढ़ना का होता है पठ। पठ के पहले क्या लगाना है, हमको अ लगाना है, क्योंकि यह भूतकाल का वाक्य है। और इसके साथ अंत में क्या लगाना है, आ लगाना है, तो हो जाएगा अवाम और पठाओ। हम लोग को संस्कृत में क्या कहते हैं, वयम कहते हैं, वयम। और हम लोग को संस्कृत में वयम कहेंगे। पढ़ना का होगा पठ और इसके पहले हम लोग प्रयोग करेंगे अ का।
और इसके साथ प्रयोग करेंगे आम का, तो हो जाएगा वयम अपठाम। तो मैंने पढ़ा का अहम अपठम, हम दोनों ने पढ़ा का अवाम अपठाव, और हम लोगों ने पढ़ा को वयम अपठाम होगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे खेलना हो गया, हंसना हो गया, जाना हो गया। जैसे कि मैं, आप लोग को वाक्य आता है कि मैंने खेला या मैंने दौड़ा, तो दौड़ा का धाव होता है, यहाँ पे हो जाएगा अधावम, अधावम। मैंने दौड़ा को अहम अधावम, हम दोनों ने दौड़ा को क्या हो जाएगा अवाम अधावा, और हम लोगों ने दौड़ा को क्या होगा वयम अधाम, अवधाम। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्य का प्रयोग होगा लंग लकार में। इस प्रकार से हम लोग वाक्यों पर चर्चा करेंगे, चर्चा कर लिए हैं। और अगले वीडियो में, इसके अगले वीडियो में एक और लकार बच रहा है, विधिलिंग लकार, जिसके अंत में चाहिए का प्रयोग होता है। वह वीडियो अगर अगले वीडियो में उसको खत्म करेंगे, उसके बाद आप लोग के लिए 2 प्रैक्टिस सेशन लाएगा, जिसमें से 100 से भी अधिक वाक्य, कोशिश करेंगे कि 100 से भी अधिक वाक्य लेकर के आए, चूंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में काफी ज्यादा इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग विधिलिंग लकार का अध्ययन करेंगे कि जैसे कि उससे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन लोगों को पढ़ना चाहिए। इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं उनको कैसे अनुवाद करें संस्कृत में, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, जिसमें बहुत सारे वाक्यों को देखेंगे कि उसको संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।